संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। विषय है भारत नेट, इंटरनेट पहुंच का विस्तार, ग्रामीण क्षेत्र की प्रगति में वृद्धि। प्रश्न, भारत नेट परियोजना क्या है? उत्तर, भारत नेट भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य देश की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। यह दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण दूरसंचार परियोजनाओं में से एक है। प्रश्न, भारत नेट परियोजना का उद्देश्य क्या है? उत्तर, इसका प्राथमिक उद्देश्य सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को निर्बाध ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी तक पहुंच प्रदान करना है। यह मोबाइल ऑपरेटरों, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं, आईएसपी, केबल टीवी ऑपरेटरों और सामग्री प्रदाताओं जैसे एक्सेस प्रदाताओं को ग्रामीण और दूरदराज के भारत में ई स्वास्थ्य, ई शिक्षा और ई गवर्नेंस जैसी विभिन्न सेवाएं शुरू करने में सक्षम बनाता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत को सशक्त बनाना, समावेशी विकास को बढ़ावा देना और शहरी और ग्रामीण समुदायों के बीच विकास के अंतर को पाटना है। प्रश्न, भारत नेट के तहत कितनी ग्राम पंचायतों को लक्षित किया गया है? उत्तर, इस परियोजना का उद्देश्य शुरू में देश भर में लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ना था। प्रश्न, भारत नेट परियोजना के विभिन्न चरण क्या हैं? उत्तर, दूरसंचार आयोग ने 30 अप्रैल 2016 को 3 चरणों में परियोजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी। चरण 1, मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग करके 1 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह चरण दिसंबर 2017 में पूरा हुआ। चरण 2, ऑप्टिकल फाइबर, रेडियो और सैटेलाइट तकनीकों का उपयोग करके अतिरिक्त 1.5 लाख ग्राम पंचायतों तक कवरेज का विस्तार किया गया। इस चरण में राज्य सरकारों और निजी संस्थाओं के साथ सहयोगात्मक प्रयास शामिल थे। यह चरण अभी जारी है। चरण 3, 5G तकनीकों को एकीकृत करके बैंडविड्थ क्षमता बढ़ाकर और अंतिम बिंदु तक मजबूत कनेक्टिविटी सुनिश्चित करके नेटवर्क को भविष्य के लिए सुरक्षित बनाने का लक्ष्य है। यह चरण जारी है। अगस्त 2023 में स्वीकृत संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को इस विकास का हिस्सा माना जा सकता है। प्रश्न, संशोधित भारत नेट कार्यक्रम एबीपी क्या है? उत्तर, अगस्त 2023 में स्वीकृत एबीपी एक डिजाइन सुधार है जिसका लक्ष्य रिंग टोपोलॉजी, एक नेटवर्क डिजाइन जहां कनेक्टेड डिवाइस एक गोलाकार डेटा चैनल बनाते हैं, 2.64 लाख जीपी को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी और मांग पर शेष गैर जीपी गांवों को ओएफ कनेक्टिविटी प्रदान करना है। इसमें ब्लॉक और जीपी पर राउटर के साथ आईपी-एमपीएलएस इंटरनेट प्रोटोकॉल, मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग नेटवर्क, 10 साल के लिए संचालन और रखरखाव, पावर बैकअप और रिमोट फाइबर मॉनिटरिंग सिस्टम आरएफएमएस जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इसकी आवंटित लागत 1,39,579 करोड़ रुपए है। प्रश्न, ग्रामीण भारत में डिजिटल सशक्तिकरण को सशक्त बनाने वाली अन्य कौन सी पहल है? भारत नेट के पूरक के रूप में कई अन्य पहल की गई हैं जिनमें शामिल हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान पीएमजी दिशा, ग्रामीण परिवारों में डिजिटल साक्षरता सुनिश्चित करने के लिए 31 मार्च 2024 तक 6.39 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन एनबीएम, डिजिटल संचार बुनियादी ढांचे के विस्तार को तेज करने के लिए लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 को 17 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था। एनबीएम के तहत प्रमुख पहलों में सेंट्रलाइज्ड राइट ऑफ वे आरओडब्ल्यू पोर्टल गतिशक्ति संचार शामिल है। प्रश्न, भारत नेट को कैसे वित्तपोषित किया जा रहा है? उत्तर, भारत नेट को मुख्य रूप से डिजिटल भारत निधि डीबीएन के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है, जो एक ऐसा फंड है जिसने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यूएसओएफ की जगह ली है। मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत भारत नेट चरण 1 और चरण 2 के लिए कुल वित्तपोषण 42,068 करोड़ रुपये जीएसटी, ऑक्ट्रोई और स्थानीय करों को छोड़कर 31 दिसंबर 2023 तक भारत नेट परियोजना के तहत इसकी शुरुआत से अब तक कुल 39,825 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। प्रश्न, भारत नेट परियोजना को कौन क्रियान्वित कर रहा है? उत्तर, परियोजना को भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड बीबीएनएल नामक एक विशेष प्रयोजन माध्यम एसपीवी द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसे भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 25 फरवरी 2012 को शामिल किया गया था। संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के तहत बीएसएनएल को पूरे नेटवर्क के संचालन और रखरखाव के लिए एकल परियोजना प्रबंधन एजेंसी
पीएमए के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न, भारत नेट नेटवर्क का उपयोग कैसे किया जाता है? उत्तर, नेटवर्क का उपयोग बैंडविड्थ और डार्क फाइबर को पट्टे पर लेकर सार्वजनिक स्थानों पर ब्रॉडबैंड या इंटरनेट सेवाओं तक पहुंचने के लिए वाईफाई और फाइबर टू द होम FTTH के माध्यम से किया जाता है। अंतिम बिंदु तक संपर्क LMC सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई या सरकारी संस्थानों जैसे स्कूल, अस्पताल, डाकघर आदि में FTTH सहित अन्य उपयुक्त ब्रॉडबैंड तकनीकों के माध्यम से प्रदान की जाती है। प्रश्न, भारतनेट परियोजना के क्या लाभ और प्रभाव हैं? उत्तर, भारतनेट ने ग्रामीण भारत पर एक परिवर्तनकारी प्रभाव डाला है जो कई प्रकार से सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देता है। डिजिटल समावेशन, दूरदराज के गांवों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना, ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन शिक्षा और टेलीमेडिसिन तक पहुंच को सक्षम बनाना। आर्थिक अवसर, डिजिटल कॉमर्स क्षेत्र में भागीदारी को सक्षम बनाना, वित्तीय सेवाओं तक पहुंच और उद्यमशीलता के अवसर। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल कक्षाओं और टेलीहेल्थ सेवाओं की सुविधा प्रदान करना। प्रश्न, DBN और नाबार्ड के बीच क्या सहयोग है? उत्तर, डिजिटल भारत निधि DBN और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने भारतनेट कार्यक्रम के तहत डिजिटल सेवाओं, डिजिटल गवर्नेंस तक पहुंच प्रदान कर हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के माध्यम से डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देकर ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में संदर्भ डेटा साझा करना, डिजिटल सामग्री साझा करना, डिजिटल सेवाओं का एकीकरण, जागरूकता और क्षमता निर्माण, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और ICT बुनियादी ढांचे को शामिल करना शामिल है।